अगर आप भी लोन लेकर अपना काम शुरू करना चाहते हो तो बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है ना, जिसमें आपको 10 लाख का लोन दिया जाता है, 5 लाख रुपए आपको जमा करने होते हैं और 5 लाख रुपए आपके माफ़ कर दिए जाते हैं। कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे आवेदन करना है, आज सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को। देखो, इस योजना में 10 लाख का लोन गवर्नमेंट थ्रू दिया जाता है। ये किसी पर्सनल व्यक्ति द्वारा नहीं, केवल गवर्नमेंट द्वारा 10 लाख का लोन दिया जाता है। 5 लाख रुपए आपको जमा करने होते हैं और 5 लाख रुपए आपके माफ़ कर दिए जाते हैं। चलिए पूरा प्रोसेस बड़े प्यार के साथ में समझते हैं। देखो ध्यान से, 10 लाख का लोन, ठीक है, 10 लाख का लोन, कुल वित्तीय सहायता ये आपको मिलेगी। 50% आपका क्या हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा, ठीक है, केवल 50% ही जमा करना। और दूसरा पॉइंट ये, इस पर कोई ब्याज आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आप एससी में हैं, एसटी में हैं, ठीक है, अगर आप एससी में हैं, एसटी में हैं, ईबीसी में हैं और महिला उद्यमी हैं तो कोई भी ब्याज आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आप जर्नल में हैं, अगर आप जर्नल में हैं, सामान्य हैं, ओबीसी हैं तो केवल 1% का ब्याज आपको देना पड़ेगा। समझ गए? वो भी 7 सालों में, 7 सालों में। पूरा गणित अभी आपको समझा देता हूँ। देखो यहीं पर मैं क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को। 84 महीने, 84 महीने में कितना करना है, क्योंकि 10 लाख का लोन आपने लिया है तो 5 लाख आपके माफ़ हो गए हैं। केवल 5 लाख ही क्या हुए हैं, आपके बचे हैं, जो कि आपको जमा करने हैं। अब इसके लिए आपको 84 किस्तें बन जाएंगी। समझ गए? यानी कि 7 साल में 84 महीने हो गए, 84 किस्तें आपकी बन जाएंगी, जिसमें आपको लगभग 6,000 रुपये, ठीक है, 6,000 रुपये की किस्त पड़ रही है पर महीने। और ये बड़ी आसानी से आप दे सकते हो अपना काम चलाकर। फिलहाल काम के लिए दिया जा रहा है, आपको अपना काम सेटअप करना है। मैंने क्या बोला, 10 लाख का लोन गवर्नमेंट आपको देगी, 5 लाख आपके माफ़ कर दिए जाएंगे, 5 लाख रुपये आपको 84 किस्तों में वापस करने हैं। किस्त कितनी पड़ रही है, 6,000 रुपये। अगर आप एससी में हैं, एसटी में हैं, ईबीसी में हैं, महिला उद्यमी है तो आप पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन जनरल ओबीसी वालों के लिए केवल 1% का ब्याज है। तकरीबन 5,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ऐसे मान के चलो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया इतना? हाँ समझ के चलिए, अब आगे बढ़ाते हैं। देखो योजना का परिचय और पात्रता। सबसे पहले देखो इतना ध्यान देना है, आवेदक जो है वो बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, ठीक है। यूपी वाले, राजस्थान वाले, झारखंड वाले इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर लग रहा है कि यार मैं इस योजना का फ़ायदा उठा सकता हूँ, भाई मैं यूपी में हूँ, मैं नहीं उठा सकते हो, ठीक है। उत्तराखंड में हो, उत्तर प्रदेश में हो, झारखंड में हो या फिर आप राजस्थान में हो, किसी भी अदर ज़िले का पर्सन फ़ायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि इसमें लगता है बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। देखो आवेदक का बिहार का स्थायी निवास होना चाहिए। आवेदन के समय उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम योग्यता 12वीं पास हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो या समकक्ष डिप्लोमा हो। ये सिर्फ आपके काम के लिए हैं, ये नहीं कि आपके सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होते, ठीक है। ये आपके काम के लिए दिए जाते हैं। गवर्नमेंट आपका पूरा सेटअप लगवा के देती है। मशीनें चाहिए, हाँ मशीनें लगवा के देगी। ज़मीन चाहिए, ज़मीन लेके देगी, ठीक है। और ऊपर से जो मार्जिन पैसा लगाया जाता है सामान खरीदने के लिए, वो आपको गवर्नमेंट देगी। टोटल 3 किस्तों में आपको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो तो आवेदक जो है वो बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, 18 से 50 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए और वो 12वीं पास, कम से कम 12वीं पास, ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारक होना चाहिए। इधर आते हैं, देखो लक्षित वर्ग एवं व्यवसाय। देखो SC, ST, EBC, महिलाएं, अल्पसंख्यक एवं सामान्य OBC वर्ग वाले फॉर्म भर सकते हैं, केवल नया उद्योग शुरू करने के लिए, ठीक ही ये आपको पैसा दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। अगर आपके पास पहले से उद्योग है, रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपको ये पैसा नहीं मिलने वाला। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। देखो लोन चुकाने की शर्तें। 7 वर्ष का समय लगता है लोन चुकाने के लिए। 7 वर्ष यानी कि 84 महीने का लंबा समय देती है। मैंने क्या बोला, 6,000 रुपये महीना की आपकी लगभग किस्त पड़ रही है ना। और बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। 84 समान किस्तें,
देखो बाकी 50% लोन राशि को 84 समान मासिक किस्तों में आसानी से चुकाना होता है। 10 लाख का लोन लिया, 5 लाख माफ़ हो गए, 5 लाख बचे, उस पर 84 महीने में एक किस्त जो पड़ रही है पर महीने की वो लगभग आपको 6,000 के आसपास पड़ रही है, आराम से आप जमा कर सकते हो। ठीक है। बिना गारंटी लोन, इस सरकारी लोन के लिए किसी भी प्रकार की गारंटी की ज़रूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट दे रही है इस चीज़ को, आपका नया व्यवसाय स्थापित करके दे रही है। देखो ज़रूरी दस्तावेज कौन सा डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो देखो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये सबके पास होता है। जन्म प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ और साइन, और बैंक की पासबुक जो कि बैंक अकाउंट DV यानी कि बैंक अकाउंट में आधार CD हो या आधार कार्ड से लिंक हो। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। देखो यहीं पे लिखा हुआ है आधार कार्ड, पैन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र, ये सबके पास होता है। जो जिन बच्चों ने 10th पास या 12th पास कर रखा है, ठीक है, ITI जो भी है करे हुए हो, तो सबके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ठीक है, फोटोग्राफ, साइन, ये सब कुछ मिल जाएगा। बैंक अकाउंट, अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा है तो यही डॉक्यूमेंट लेके आपको पहुंच जाना, जनसेवा केंद्र पे भर देगा फॉर्म आसानी से। जाति प्रमाण पत्र महिला और सामान्य वर्ग को छोड़कर अन्य के लिए, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र महिला और सामान्य वर्ग को छोड़कर अन्य के लिए अनिवार्य है। मैं SC में हूँ, ST में हूँ, OBC में हूँ। ठीक है। चालू खाता, देखो मैंने क्या बोला, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और 12th या 10th का सर्टिफिकेट, ये तो लगेगा ही। फिर तुम्हारे पास बैंक अकाउंट। और एक बात और है, ठीक है, ये लोन सिर्फ आपको काम के लिए दिया जा रहा है, यही मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको काम स्टार्ट करने के लिए दिया जा रहा है। इसमें गवर्नमेंट आपको काम लगवा के देगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो किस्त कैसा आती है, ध्यान देना, मिलने वाली राशि, पैसा मिलने का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो पहली किस्त जो होती है ना, वो 4 लाख रुपए की होती है। ठीक है, जिसमें आप अपनी साइड मतलब बिजनेस साइड मतलब ज़मीन दिखानी है आपको, यानी कि गवर्नमेंट ज़मीन लेके देगी आपको, 4 लाख रुपए की पहली किस्त आएगी। ठीक है, समझ गए। और दूसरी किस्त भी कितने की होती है, 4 लाख की होती है। ये आपके बिजनेस के लिए होती है, आपको मशीनें लगवानी है, आपका चक्की लगवानी है, जो भी आपका काम है, मोटर लगवानी है, वो गवर्नमेंट लगवा के देगी। तो पहली किस्त पूरी होने के बाद जब इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ भाई ज़मीन आ गई है, तब दूसरी किस्त आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, ये देखो आपके बिजनेस से जुड़ी ज़रूरी मशीनें और उपकरण खरीदने के लिए 4 लाख रुपये आपको दूसरी किस्त में दिए जाएंगे। फिर आपका काम हो गया स्थापित, हो गया। अब बची तीसरी किस्त, पहली किस्त में ज़मीन दिलवा दी, दूसरी किस्त में मशीनें दिलवा दी आपको, तीसरी किस्त में जो भी आप सामान ला के, मान लो आपने चप्पल बनाने की मशीन लगाई, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ज़मीन भी लेके दी आपको, दुकान भी लेके दी और उसमें मशीन भी लगवा दी। अब बस आपका सामान लाना है, जिस सामान से आपको अपना प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, अब वो सामान लाने के लिए तीसरी किस्त आती है। जब ये दोनों फाइनल हो जाएंगी, वेरिफिकेशन हो जाएगा, तब तीसरी किस्त हमारी ये वाली आएगी, कितने लाख की, 2 लाख की। बिजनेस चालू करने के लिए कच्चा माल और वर्किंग कैपिटल हेतु, ठीक है, जो कच्चा माल आता है। उसके बाद आप अपना, अब ये आपका पूरा सेटअप जो है गवर्नमेंट में 10 लाख में लगवा दिया, और अब आप जो है अपना काम शुरू करना, अपना काम स्टार्ट करो, और आपको जितनी भी अर्निंग होगी, ठीक है, जितनी भी आपको अर्निंग होगी, और आप किस्त निकालते रहो। 6,000 रुपये के आसपास पड़ रही है। 5 लाख तो आपके माफ़, 10 लाख दिए गवर्नमेंट ने, 5 लाख माफ़ हो गए, बचे 5 लाख रुपये, उसकी किस्त 6,000 रुपये के आसपास पड़ रही है। मंथली आप जमा करते रहो 7 साल तक। आपका काम भी चलने लगा, बढ़िया हो गया आपका काम भी, और आपका काम भी जम गया, ठीक है, और गवर्नमेंट से पैसा भी आपका बच गया। चलिए, तो 3 किस्तों में दिए जाते हैं। पहले 4 लाख ज़मीन खरीदने के लिए, दूसरा 4 लाख मशीनों के लिए, तीसरा 2 लाख, ठीक है, कच्चे माल के लिए। उसके बाद आपका काम शुरू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो ट्रेनिंग अनिवार्य है, तो पहली किस्त आपका चयन होने और सरकार द्वारा आयोजित जरूरी बिजनेस ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही जारी की जाती है। अब ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट पहली किस्त आपके सीधे अकाउंट में चयन करेगी गवर्नमेंट और डाल देगी, नहीं, आपको बुलाया जाएगा, आपको प्रॉपर रूप से ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसके बाद में आपके पहली किस्त आपके लिए जारी कर दी जाएगी, है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। देखो दूसरा, देखो अगली किस्त के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र और पक्के बिल पोर्टल पर अपलोड करना ज़रूरी है, साथ ही अधिकारी भौतिक सत्यापन भी करते हैं। तो ये आपके बैंक अकाउंट में आती है, ठीक है, ध्यान देना। तो अगली किस्त के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपने ज़मीन सेट खरीदी है या फिर जो भी है, वो दिखाना पड़ता है कि हमने इतने लाख रुपए में पहली किस्त में इतना सामान ख़रीदा, वो पोर्टल पे अपलोड करोगे। उसके बाद में उसका वेरिफिकेशन करने लोग आएंगे,
ठीक है, और वो सत्यापन करके जब ले जाएंगे तो उसके बाद सेकंड किस्त आपकी मशीनों के लिए आ जाएगी। ऐसा होता है, फिर उसका भी वेरिफिकेशन होता है, फिर थर्ड किस्त आपके अकाउंट में आ जाती है, फिर किस्तें बन जाती हैं आपकी और धीरे धीरे करके आप पूरा लोन जमा कर देते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे दोस्तों। तो आवेदन कहाँ करें? तो पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया है। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदक पूरी तरह से ऑनलाइन होता है। इसे आप उद्योग विभाग के आधिकारिक उद्यमी पोर्टल पर जाकर खुद या किसी साइबर कैफ़े के माध्यम से भर सकते हैं। तो साइबर कैफ़े के माध्यम से भरवाना बहुत उचित है, आप घर बैठे ना करें, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट स्कैन होकर साइट पर चढ़ाए जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप सीधे जनसेवा केंद्र पर अपना सामान लेके पहुंच जाएं। तो जो व्यक्ति इच्छुक हैं अपने काम के लिए कि यार मेरे पास कोई काम नहीं है और मुझे काम करना है, वो इस लोन का फ़ायदा उठा सकते हैं। और 5 लाख रुपए 84 महीने में 7 साल में देने हैं आपको, तो ये ज़्यादा बड़ी बात होती नहीं है। और अगर आपका बिजनेस चल गया तो, क्योंकि 10 लाख रुपए लोन गवर्नमेंट दे रही है आपको आपके बिजनेस के लिए, आपका बिजनेस अच्छा चला तो 6,00,000 के आपके लिए 10,000 भी कुछ नहीं है मंथली। चलिए देखते हैं कौन कौन इस लोन का फ़ायदा उठाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।